नमस्कार। आज मैं आप सभी को बच्चों के लिए कुछ योगाभ्यास, कुछ यौगिक एक्सरसाइजेस और कुछ घरेलू उपचार बताऊंगा, जिन योगाभ्यास को निरंतर रूप से करने से, जिन घरेलू उपचार को अपने इस्तेमाल में लाने से बच्चे कैसे अपनी बॉडी को फिट, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग और अपनी ब्रेन को, अपने माइंड को तेज बना सकते हैं। सबसे पहले तो आजकल के जो बच्चे हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, किसी भी प्रकार का शारीरिक खेल नहीं खेलते। जैसे पहले फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी इस प्रकार का खेल खेला जाता था, आजकल के बच्चे वो खेल नहीं खेलते। इसलिए उनका जो शरीर है वो कमज़ोर हो गया है और उनके शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति या फिर बीमारी को शरीर से दूर करने की शक्ति चली गई है, जा चुकी है। उस शक्ति को वापस लाने के लिए, बॉडी को और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ आसन, जिसके लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और जिन बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, हाइट नहीं बढ़ती, हाइट या फिर एक ही जगह आकर के रुक जाती है, उनके लिए सबसे पहला आसन ताड़ासन। ताड़ासन में से खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को धीरे से ऊपर की ओर ले जाएं, इंटरलॉक करें और धीरे धीरे बॉडी को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए वापस। ये ताड़ासन बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए। दूसरा आसन बच्चों के माइंड को, बच्चों के मन को एकाग्र करने के लिए वृक्षासन। वृक्षासन में दाएं पैर को इस प्रकार उठाएंगे और बाएं पैर के जांघ पर रख देंगे। फिर दोनों हाथों को धीरे से ऊपर की ओर ले जाएं और इंटरलॉक कर लें। फिर वापस ऐसे ही चेंज करके दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। फिर धीरे से वापस। ये वृक्षासन बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। अब इसी में से कुछ कठिन आसन, जैसे पैर की पिंडली के लिए गरुड़ासन। गरुड़ासन में इस प्रकार पैर को फोल्ड करें और जैसे पैर घूमेगा उसी प्रकार हाथ भी देखना सामने। फिर इस प्रकार वापस ऐसे ही चेंज करके दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। फिर वापस। ये गरुड़ासन। गरुड़ासन के बाद चक्रासन। चक्रासन कमर के लचीलेपन के लिए और कमर के ऊपर वाले भाग यानी अपर बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है चक्रासन। इसमें इस प्रकार धीरे से अपने स्थान पर टर्न हो जाए, दोनों हाथ सामने रहेंगे, धीरे धीरे अपनी बॉडी को पीछे की ओर झुकाएं और हाथों को धीरे धीरे ले जाते हुए पीछे ज़मीन पर रख दें। देखना सीधे। फिर इस प्रकार वापस। ये चक्रासन कमर के लचीलेपन के लिए। अगला आसन जो है वो है पादहस्तासन। पादहस्तासन में दोनों हाथ सामने रहेंगे, जांघों पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने। फिर श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने। अब दोनों हाथ ऊपर और साइड से धीरे से वापस आ जाए। ये पादहस्तासन। अगला आसन जो है वो है नटराज आसन। नटराज आसन में धीरे से बॉडी की स्थिति यही रहेगी, खड़े ऐसे ही रहना दोनों पैरों के पंजों में। बस पीछे से दाएं पैर को उठाना है और इस प्रकार हाथ से घुमाते हुए पैर को भी घुमाना है, देखना सामने। तो ये नटराज आसन। ये हो गए खड़े होकर के किए जाने वाले कुछ आसन। अब ऐसे ही बैठ करके बच्चों के लिए आसन। पहले तो जो बच्चे सरल आसन कर सकें वो सरल आसनों का अभ्यास करें और जिनसे बल पड़े वो इस प्रकार सर्वांग आसन का अभ्यास कर लें।
फिर इस प्रकार धीरे से वापस आ जाए। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए और थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है सर्वांगासन। इसी के पश्चात अगला आसन विकल्प के रूप में, ये तो जो बच्चे कठिन आसन के रूप में शीर्षासन का अभ्यास ना करें, कर सके वो सर्वांगासन का अभ्यास करें, और जो जिनसे हो सके वो इस प्रकार शीर्षासन का अभ्यास करें। तो ये सर्वांगासन और शीर्षासन दोनों एक ही टाइप का आसन है, या तो सर्वांगासन कर ले या तो शीर्षासन कर ले। शीर्षासन करने से हमारी बॉडी का जितना भी साफ खून है वो सीधा हमारे मस्तिष्क के मिड एरिया में बीच में आता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो मानसिक शक्ति है वो उसका विकास होता है, वो बढ़ती है। तो ये शीर्षासन। फिर इस प्रकार लेट करके उत्तान पादासन का अभ्यास कर ले, दोनों पैरों को इस प्रकार उठा ले, फिर वापस, फिर इसी में हलासन का अभ्यास कर लें इस प्रकार, फिर धीरे से वापस, ये हलासन। फिर जिनसे बन पड़े वो इस प्रकार एक पाद ग्रीवासन का अभ्यास करें। हर बच्चों के लिए ये आसन संभव आसन नहीं है, जिनसे हो सके वही करें, जोर ज़बरदस्ती इसका अभ्यास ना करें, और जिनसे ना हो वो कोशिश करें, अभ्यास करें, प्रयास करें। फिर अगला आसन कर्णपीड़ासन, इस प्रकार लेट करके दोनों पैरों को कानों के पास ला करके रख देना है, कर्णपीड़ासन। फिर जो अगला आसन है वो है मयूरासन। मयूरासन में इस प्रकार दोनों हाथों को, पंजों को पीछे की ओर रखें, दोनों हाथों की कोहनियों को नाभि के बीच में टिका लें। ये मयूरासन। इसी में फिर धीरे से पीठ के बल लेट जाए और लेट करके नौकासन का अभ्यास करें इस प्रकार। फिर इसी में मयूरी आसन। यह है मयूरी आसन। फिर इसी में लेट करके पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। दाएं पैर को मोड़कर पास लाएं, हाथों को इंटरलॉक करके नाक से घुटने, घुटने से नाक को टच करें, ऐसे ही चेंज करके। ये पवन मुक्त आसन। फिर इसी में मजरासन का अभ्यास करें। यह हो गया मजरासन। फिर कंधरासन। यह हो गया कंधरासन। इसके पश्चात धनुरासन। इस प्रकार धीरे से सामने लेट जाएं, दोनों हाथ पीछे रख लें और बॉडी को सामने खींच दें। यह है धनुरासन। फिर इसी के पश्चात हस्त पांदागुष्ठ नासा स्पर्शासन। यह है हस्त पांदागुष्ठ नासा स्पर्शासन। इसके पश्चात जिनसे हो वह इस प्रकार वृश्चिक आसन का अभ्यास करें।
यह वृश्चिक आसन। फिर पीठ के बल इस प्रकार लेट जाए और दीर्घ नौकासन का अभ्यास करें। दीर्घ नौकासन, इसके पश्चात पूर्ण शलभासन। यह हो गया पूर्ण शलभासन। अब पृष्ठतनासन। यह हो गया पृष्ठतनासन। फिर इस प्रकार धीरे से बैठे और स्कंद पादासन का अभ्यास करें। इसी में इस प्रकार हाथों के बल खड़े हो जाएं और इसी में इस प्रकार तकिया आसन का अभ्यास कर लें। यह हो गया स्कंद पादासन। इसी के पश्चात बैठ करके अब पद्मासन का अभ्यास करें। ऐसे पद्मासन, इसी पद्मासन में बद्ध पद्मासन और बद्ध पद्मासन के पश्चात योग मुद्रासन। फिर योग मुद्रासन की स्थिति 2 और फिर इसी में मत्स्यासन का अभ्यास कर लें। यह हो गया पद्मासन, बद्ध पद्मासन, योग मुद्रासन और मत्स्यासन। फिर इस प्रकार बकासन का अभ्यास करें। यह है बकासन। फिर इसी में इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में बैठे। वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद सुप्त वज्रासन का अभ्यास करें। फिर भ्रूनमनासन। इस प्रकार भ्रूनमनासन का अभ्यास करें। इसके पश्चात वज्रासन की स्थिति में ही बैठ करके कूर्मासन का अभ्यास करें। कूर्मासन। फिर इसी में मंडूकासन। और फिर मंडूकासन की दूसरी स्थिति। यह हो गया कूर्मासन, मंडूकासन और मंडूकासन की दूसरी स्थिति। अब इसी में स्कंद पादासन, इस प्रकार खड़े होकर के इसका अभ्यास करें। इसके पश्चात पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को इस प्रकार धीरे से साइड से सामने की ओर ले जाएंगे और अंगूठों पर रख दे, देख बॉडी को सामने झुका दें। फिर धीरे से वापस, ये पश्चिमोत्तानासन। इसी में एक आसन है अकर्ण धनुरासन। अकर्ण धनुरासन में इस प्रकार एक हाथ से दूसरे पैर के अंगूठे को पकड़े, एक हाथ सामने वाले अंगूठे पर और इस प्रकार उठाने का अभ्यास कर दे, फिर वापस। तो ये अकर्ण धनुरासन। अकर्ण धनुरासन के पश्चात इस प्रकार से बैठे, अपना एक पैर इस प्रकार कंधे के ऊपर रख लें और दूसरे पैर के सहारे खड़े हो जाएं। अगला आसन जो है वो है जानुशिरासन। उसमें इस प्रकार दाएं पैर को मोड़ ले, पास ले आए, सामने रख लें, दोनों हाथ बॉडी को सामने बेंड कर लें। फिर इस प्रकार वापस ऐसे ही चेंज करके यह हो गया
जानु शिरासन। फिर इसी में टिटिम्बासन का अभ्यास कर लें इस प्रकार। इसमें पूर्णबद्धासन, और फिर इस प्रकार वतायन आसन का अभ्यास करें। तो इतने आसनों का अभ्यास करें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और सॉलिड बनाने के लिए। अब प्राणायाम, आसन तो हो गया बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बाहर से, लेकिन प्राणायाम अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम को, अपने माइंड को, ब्रेन को तेज करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम बच्चों के लिए जो है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दायां हाथ ऐसे उठाएंगे, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करेंगे और बाएं से श्वास भरेंगे। फिर बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करेंगे और दाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे हमारे बॉडी में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों का शोधन होता है और वो सारी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं। साथ ही साथ हमारे माइंड की जो बंद हुई सेल्स हैं वो भी खुल जाती हैं और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अब भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम, जिसमें दोनों हाथों का अंगूठा कान पर रख ले, पहली उंगली मस्तिष्क पे, 3 उंगली आँखों पे, लंबी गहरी श्वास भरें। फिर दोनों हाथ इस प्रकार घुटनों पे रख लें, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास भरें। फिर आखिरी जो प्राणायाम है वो है प्रणव प्राणायाम। इसमें आंखें बंद, 2 मिनट मौन, 2 मिनट शांत, ध्यान आती हुई जाती हुई श्वासों में। प्राणायाम से बच्चे बलवान, ऊर्जावान, चरित्रवान, बुद्धिमान, पराक्रमी, स्वाभिमानी, कर्मठ, पुरुषार्थी बनते हैं। प्राणायाम से बच्चों का IQ लेवल बढ़ता है, आईसाइट तथा हाइट सदा अच्छी रहती है। बच्चों में क्रोध, गुस्सा, अपराध, हिंसा नहीं रहता। वे प्रेम, करुणा, शांति और आनंद से भरे हुए राष्ट्रभक्त, गुरु भक्त और माता पिता भक्त कहलाते। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, अच्छे से दोनों हाथों का संघर्षण करें, हथेलियाँ गर्म हो जाएं, आंखों के सामने लाएं, आंखों की पलकों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम। इतने आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें अपने बच्चों की बॉडी को सॉलिड, स्ट्रॉन्ग और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। घरेलू उपचार, घरेलू उपचार में बच्चों को बादाम पाक और मूसली पाक, अश्वगंधा, इसका सेवन कराएं। च्यवनप्राश का, अभी गर्मी के समय तो नहीं लेकिन ठंडी के समय में च्यवनप्राश को दूध में मिला करके पिलाएं। सुबह शाम केले के साथ दूध और खजूर, काजू, बादाम, इसका सेवन कराएं। ये गर्मी में, ठंडी में, बरसात में हर समय हमारे बच्चों की बॉडी में ऊर्जा लाता है, उनको ऊर्जा प्रदान करता है और शीतलता प्रदान करता है। तो इतने योगाभ्यास और इतने घरेलू उपचार का इस्तेमाल करें अपने बच्चों को स्वस्थ, फिट और उनकी बॉडी को सॉलिड एवं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते इसी प्रकार के वीडियो देख सकें। धन्यवाद।